जब आप जेल में थे तो वहाँ पर कई सारे नारे भी उस वक्त आप दिया करते थे कि बच्चा बच्चा राम का, रामलला हम आएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, इस तरह के नारे देते थे। उसमें आरोप भी लगे थे तब कि ये कट्टरता फैला रहे देश में। और आछू बाबू आपके साथ में थे, वो कुछ जेल के बैरक में जाकर भाषण देते थे। कैसा था, मतलब क्या होता था? देखिए, नारे तो उस समय बहुत सारे चलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। एक और नारा बहुत वहाँ चलता था उस समय कि कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएसी और जवान। ऐसा एक नारा भी उस समय चलता था। तो कई नारे चलते थे। और हम लोग जब ये बैरक्स में थे तो एक वहाँ के बड़े नेता थे, अभी पता नहीं वो तो नहीं हो गए, उस समय भी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, आशू बाबू। तो एक प्रकार से जेल के अंदर हमारे मार्गदर्शक बन गए थे। तो रोज शाखा के बाद फिर कोई ना कोई भाषण करता था, फिर आशू बाबू का भाषण होता था। हमको भी एक बार मौका मिल गया तो हमने भी भाषण कर दिया, अलग अलग बैरक में जाके भाषण करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उम्र तो 20 साल की थी, लेकिन जेल में बड़ा उस समय मज़ा आया है। मतलब ये हम कह सकते थे कि, और सबसे मज़े की बात है कि एक दिन फिर जेल में पोस्ट कार्ड मिला, क्योंकि मोबाइल तो हुआ नहीं करता था। तो हमने घर में एक लेटर भेज दिया कि भाई हम लोग जेल में हैं और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तो माताजी को? हाँ, माताजी को मैंने लेटर भेजा। तो मैं जब जेल से छूटकर नागपुर पहुंचा, उसके दूसरे दिन वो पत्र आया। मतलब मैं जब नागपुर पहुंच गया था तब वो पत्र आया। तो लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग अनुभव वो रहा। और फिर दूसरा अनुभव उससे अलग है। मनाल था कि भाई अयोध्या नहीं पहुंच पाए, फिर 2 साल के बाद आपको दूसरा मौका मिला। जी बिल्कुल, दिसंबर में जी 1992 उस समय में। हाँ। दूसरा मौका मिला। और मैं एक्चुअली, देखिए, जस्ट कॉर्पोरेटर बन गया था। मैं 21 साल पूरा किया और कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुझे टिकट मिला, मैं कॉर्पोरेटर बन गया। मैं कॉर्पोरेटर बना था, नया नया बना था, और ये कार सेवा तय हुई। तो मैंने कहा हम तो जाएंगे। तो हमारा वापस एक बड़ी टीम लेकर हम लोग कार सेवा के लिए गए, और वापस ट्रेन से हम लोग फिर सीधे फैज़ाबाद गए। फैज़ाबाद से हम लोग अयोध्या गए। और देखिए, उस समय सारा मौसम बदला हुआ था, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और इसलिए कोई रोक टोक तो थी नहीं। और लोगों का इतना प्यार था, आप जिस रास्ते से गुजरो उस रास्ते पर लोग खाने को देते थे। जिस रास्ते से गुजरो, इतना लोग प्रेम करते थे, इतना लोग आपकी सेवा करते थे। और फिर अयोध्या में हम लोग गए, वहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे। एक आध दिन हम टेंट में रहे होंगे। फिर हम लोग वहाँ पर, एक कालाराम मंदिर है अयोध्या में, तो हमारे साथ एक हमारे मित्र थे रामदेवकर करके, उनके रिश्तेदार थे। तो हम लोग कालाराम मंदिर चले गए। तो हम कालाराम मंदिर में रुक गए जाकर। तो जब तक 6 दिसंबर नहीं आता तब तक रोज उठना, शरीर में स्नान करना, अयोध्या में घूमना, दर्शन लेना, ये सब चल रहा था। और फिर 6 सीटों की टेम्पो आती थी। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी टेम्पो थी। हाँ। टेम्पो में 10-10, 20-20 लोग उसके टेम्पो पे झूल के इधर से उधर, उधर से इधर। और 1 रुपया वगैरह एक व्यक्ति का लगता था। और मुझे अभी भी याद है कि 50 पैसे में समोसा मिलता था वहाँ पर, और 2 रुपये में सब्जी मिलती। इतना सस्ता मतलब वहाँ पर था, वो तो लेना नहीं पड़ता था। लोग ही इतना सामान लाकर देते थे खाने के लिए, इतनी वस्तुएं आती थी कि मानो घर में शादी हो, इस प्रकार से लोग सेवा करते थे। और 5 दिसंबर को फिर, वैसे रोज हमको इंस्ट्रक्शंस आते थे क्या करना। 5 दिसंबर को हमको ये कहा गया कि कल सब लोगों को सुबह, कल कार सेवा है 6 दिसंबर की, सबको एकत्रित आना है। और हम लोगों को हमारी मुट्ठी में मिट्टी उठाकर, मिट्टी डालकर, आम कार सेवक इस प्रकार से अपनी कार सेवा को पूरा करेगा। तो हम लोगों को लगता था कि एक निर्धार हम कर रहे हैं कि मंदिर को बनाना है। तो उस हिसाब से दूसरे दिन सुबह उठे, हम लोग सारे गए। ऐसे मंदिर था, मंदिर से ऊपर मंदिर था, फिर ऐसे थोड़ा नीचे आते थे, एक फेंसिंग था, और नीचे आने के बाद मैदान था, जहाँ पर एक सभा जैसा पूरा वातावरण था। सारे कार सेवक वहाँ पर थे। सामने मंच था, मंच के ऊपर अडवाणी जी होंगे, मुरली मनोहर जोशी जी होंगे, उमा भारती जी होगी, साध्वी ऋतंबरा जी होगी, महंत अवैधनाथ जी थे। सारे जितने मतलब प्रमुख लोग थे, धर्मेंद्र महाराज थे, जो सारे प्रमुख लोग थे वो सारे मंच के ऊपर थे।
और मन से सूचनाएं भी दी जा रही थी, बताया भी जा रहा था, राम जन्मभूमि का महत्व भी बताया जा रहा था। और अचानक कार सेवकों ने ढांचे की ओर भागना शुरू कर दिया। ऊपर से कहा जा रहा था कि शांति रखिए, अपने को ठीक से कार सेवा करनी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कार सेवकों के मन में ये आ गया था कि अब हम नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। और कार सेवक चले गए ढांचे की ओर, और ढांचे पर चढ़कर ढांचा तोड़ना कार सेवकों ने शुरू कर दिया। और हम लोग भी वही थे, हमारे साथ वाले भी लोग ऊपर थे। मैं तो खैर ऊपर नहीं चढ़ पाया था ढांचे के ऊपर, लेकिन मैं नीचे वहाँ था। लोग ढांचे पर चढ़कर उसको तोड़ रहे थे, ढांचे को। और ऐसी परिस्थिति थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था और लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। 2 ढांचे तो टूट गए। तीसरा जो गुंबद था, वो तीसरा गुंबद वो समय ले रहा था, लोगों में अस्वस्थता बढ़ रही थी। करीब शाम हो रही थी, 4, साढ़े 4, 5 इस दरमियान आखिरी गुंबद नीचे आया। और जो लोगों में उत्साह था, जो उल्लास था, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे साथ एक 80 साल के व्यक्ति थे, वो तो 80 साल की उम्र में नाच रहे थे वहां पर, क्योंकि देखिए ये कलंक का ढांचा था। पहली बात तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई हिंदू कोई मस्जिद नहीं तोड़ सकता। हिंदू ये ब्लड से सेक्युलर है, हमारा रक्त ही टॉलरेंट है, क्योंकि हिंदुत्व में टॉलरेंस इसको सबसे बड़ी जगह है। तो इसलिए, लेकिन ये जो ढांचा था ये कोई मस्जिद नहीं थी, ये कलंक का ढांचा था। केवल हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारे भगवान को मिटाने के लिए एक प्रकार से हम पर किया हुआ आक्रमण था, ये गुलामी की निशानी थी। और इसके टूटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर लोग थे बहुत हर्षित थे, देश में भी लोग हर्षित थे। ये तो अलग बात है कि उसके ऊपर राजनीति की गई और फिर माइनॉरिटी वोट के लिए माइनॉरिटी को भड़काया गया। माइनॉरिटी के लोग भी वहाँ जाकर कौन सा नमाज पढ़ते थे? कोई नहीं पढ़ता था, वहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ा गया। और जो इस्लाम के जानकार है वो तो कहते हैं कि ऐसी जगह पढ़ी नहीं जा सकती, नमाज कबूल ही नहीं होती ऐसी जगह पर। लेकिन उस पर राजनीति करने की कोशिश हुई। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज सारी राजनीति समाप्त हो गई और रामलला उनकी जगह पर, उनके स्थान पर विराजमान हो।